इस वीडियो में हम उन सामान्य बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको एसआईआर तैयार करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। हम शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो महत्वपूर्ण हैं और एसआईआर बनाते समय हमें अवश्य करनी चाहिए। बच्चे के हित को केंद्र में रखें और उनके विचारों और निर्णयों का सम्मान करें। बाल मित्रतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं और प्रत्येक बच्चे को एक अनोखे व्यक्ति के रूप में समझें जिसके अपने अधिकार हैं। बच्चे की परिस्थिति, जरूरतें और कमजोरियों को समझें और उनकी राय को ध्यान में रखते हुए सीडब्ल्यूसी को अपनी सिफारिशें दें। मूल सिद्धांतों को अपनाएं। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 में दिए गए मूल सिद्धांतों पर एक बार फिर से विचार करें और उन्हें सही मायनों में लागू करें। सर्वोत्तम हितों को शामिल करें। बच्चे के सर्वोत्तम हित का मूल्यांकन करते समय जिन 7 तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक है, उन्हें याद रखें। इन तत्वों को एसआईआर के हर चरण पर अपना मार्गदर्शक बनाएं। यात्रा करने की व्यवस्था करें। अपना पहचान पत्र और सीडब्ल्यूसी का एसआईआर तैयार करने का निर्देश साथ रखें। सुनिश्चित करें कि आपके फोन में चार्ज है। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में आने जाने के साधनों की योजना बनाएं और अपनी लोकेशन की जानकारी किसी सहकर्मी को जरूर दें। जानकारी इकट्ठा करने से पहले बच्चे और उसके परिवार से नाता बनाएं। बच्चे और उसके परिवार के साथ विश्वास और आपसी समझ बनाने की कोशिश करें। सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि वे आपकी बात समझ सकें और अपने विचार और भावनाएं आपके साथ साझा कर सकें। बच्चे की बात को अवश्य सुनें और उसे सही ढंग से एसआईआर में दर्ज करें। भरोसा बनाने के लिए संवेदनशील, सम्मानपूर्ण और पेशेवर तरीके अपनाएं। बच्चे की संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखें। परिवार, पड़ोसियों, स्कूल या अन्य लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। आपकी बातों का असर बच्चे की गरिमा, रिश्तों और भविष्य पर पड़ सकता है। केवल जरूरी जानकारी ही संबंधित लोगों से साझा करें। अनावश्यक विवरण देने से बचें। आंखों और कानों से भी सुनें। सक्रिय रूप से सुनें। बीच में लोगों को न टोकें, ना ही उनकी बात काटें। ऐसे सवाल पूछें जिनसे वह अपनी बात खुलकर और विस्तार से बता सके, न कि ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके। जरूरत हो तो दुभाषीय या अनुवादक की मदद लें। बच्चे के प्रति अपनी चिंता और संवेदनशीलता दर्शाएं। हो सकता है कि बच्चा और उसका परिवार अपनी जरूरतें सीधे तौर पर न बताए, खासकर जब वे असुरक्षित, शर्मिंदा या उपेक्षित महसूस कर रहे हों। उनके हाव भाव, झिझक या व्यवहार में बदलाव पर ध्यान दें। अगर ऐसा हो तो उनसे संवेदनशीलता के साथ प्रश्न पूछें और अगर वे हिचकिचाएं तो विषय को गहराई से समझने के लिए देखभाल करने वालों या शिक्षकों से भी बातचीत करें। जोखिम और सबलता का आकलन करें। बच्चे के जीवन के अलग अलग पहलुओं जैसे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, पढ़ाई, आर्थिक स्थिति में क्या समस्याएं हैं और कहां उनकी परिस्थिति संतुष्ट है, इसे समझें। साथ ही उसके आसपास के माहौल जैसे परिवार, रिश्तेदार, स्कूल आदि को भी देखें। अगर हालत गंभीर है या किसी असुरक्षित, जोखिम भरे क्षेत्र में जाना हो तो सावधानी बरतें और मदद लें। सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील बने। बच्चे और उसके परिवार की पहचान को समझें, जिसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति, धर्म, जाति, विकलांगता आदि शामिल हो सकती है। उचित वस्त्र पहने और सांस्कृतिक मानदंडों का सम्मान करें। बच्चे की पहचान, पृष्ठभूमि और अनुभवों का सम्मान करें। साथ ही इस बात की तरफ सचेत रहें कि कहीं आपके मन में कोई पूर्वाग्रह या किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं है। ध्यानपूर्वक एसआईआर लिखें। जो बातें जरूरी हैं उन्हें साफ साफ लिखें। जहां जरूरी हो, बच्चे या परिवार की बात उन्हीं के शब्दों में लिखें। तथ्य, आपकी राय और अवलोकन, इन तीनों को अलग अलग लिखिए। एक ही बात को अलग अलग स्रोतों से जांचें और पुष्टि करें। स्पष्ट और कार्यान्वयन योग्य सिफारिशें दें। बच्चों की जरूरतों और सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें दें। खासतौर पर इस बात पर ध्यान दें
कि आपकी सिफारिशों के जरिए सीडब्ल्यूसी बच्चे के देखभाल, सुरक्षा, उपचार, पढ़ाई, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के अधिकार को कैसे पूरा कर सकती है। कार्यकुशलता, अनुभव और दक्षता। बच्चों और उनके परिवारों से सम्मान और समझदारी से पेश आएं। अपनी जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल करें ताकि रिपोर्ट अच्छी बने और बच्चे व परिवार को मदद मिल सके। यहां उन चीजों की सूची दी गई है जो आपको एसआईआर बनाते समय नहीं करनी चाहिए। एसआईआर को महज औपचारिकता न समझें। अच्छे से तैयार की गई एसआईआर में बच्चे के बारे में, उसकी हालत, जरूरतों, कमजोरियों, परिवार से रिश्ते और उसके भावनात्मक हालात का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। साथ ही उसमें बच्चे की अपनी जरूरतों और उसके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए सुझाव भी शामिल होने चाहिए। केवल चेकबॉक्स पर टिक न लगाएं। जहां जरूरत हो वहां अलग से शीट जोड़ें। धारणा न बनाएं। बच्चे, उनके परिवार या परिस्थितियों के बारे में व्यक्तिगत मान्यताओं या पिछले अनुभवों के आधार पर कोई अनुमान न लगाएं। बच्चे या परिवार पर टिप्पणी करने या उनकी स्थिति के लिए उन्हें दोष देने से बचें। हर बच्चे की स्थिति अलग होती है और आपकी भूमिका सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ उनकी वास्तविकता को समझना है। अपनी भूमिका से परे जांच न करें। एसआईआर का उद्देश्य बच्चे के खिलाफ किसी अपराध के बारे में सबूत इकट्ठा करना नहीं है। ध्यान बच्चे और बच्चे की परिस्थितियों पर ही रहना चाहिए। हस्ताक्षर न ले। एसआईआर में आपने जो देखा और पाया उसे लिखने की जरूरत है, न कि लोगों के हस्ताक्षर लेने की। आप बच्चे की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये बच्चे या उसके परिवार वालों का औपचारिक बयान नहीं है। दूसरे बच्चे, परिवार या अन्य लोगों से हस्ताक्षर मांगने से उनमें डर या झिझक पैदा हो सकती है और वे खुलकर बात करना बंद कर सकते हैं। अस्पष्ट सिफारिशें न दें। बच्चे को सहायता दी जानी चाहिए, जैसे सामान्य कथनों से बचें। इसके बजाय समर्थन की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताएं, जैसे शिक्षा प्रायोजन, परामर्श, परिवार का पुनर्मिलन। हर सिफारिश के लिए ठोस जानकारी दें, जिसके आधार पर विशेष आदेश दिए जा सकें। मार्गदर्शन या सहायता लेने में संकोच न करें। रिपोर्ट लिखते समय मामले के किसी भी पहलू के बारे में अनिश्चित होने पर अनुभवी सहकर्मियों से सलाह लें। हमेशा कुछ नया सीखने का जज्बा बनाए रखें ताकि आप इस जिम्मेदारी को और बेहतर निभा सकें। याद रखें, आप एक बच्चे के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं।